सबको जय मसीह। स्निपेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको अभिवादन करना चाहता हूं। एक बार और परमेश्वर का वचन को लेकर आपके पास आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था हमारा परमेश्वर इस दुनिया के अंत तक हर परिस्थिति में हमारे संग रहने वाला है। आज मैं आपको एक दूसरा खासियत परमेश्वर का बताना चाहता हूं। वो ये है, हमारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला है, हमारे साथ कम्युनिकेट करने वाला है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात करते हैं। हमारे चर्च में, फेलोशिप में, घर में हम हमेशा परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हैं। और परमेश्वर का वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन का दो मतलब है। सबसे पहले, परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ए पर्सन। दूसरा, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला भाषणों को भी हम परमेश्वर का वचन बुलाते हैं। सबसे पहले, परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। प्रकाशित वचन 19:13 में हम देखते हैं, रेवलेशन 19:13, यूहन्ना जब यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। His name is the word of God। जॉन 1:14, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन बोल के हम बुला सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों में से इस दुनिया में आकर अपने पिता को प्रकट करने वाला, रिवील करने वाला यीशु मसीह था। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन बोल के हम बुला सकते हैं। और दूसरा है, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला भाषणों को भी हम परमेश्वर का वचन बुला सकते हैं। जब हम बोलते हैं परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला भाषण, ये कई तरह का होता है। दो तीन हम देखेंगे। सबसे पहले, जो परमेश्वर का आज्ञाएं हैं, आदेश जो परमेश्वर ने दिया है, डिक्रीज। जब परमेश्वर इस दुनिया का सृष्टि कर रहा था, उन्होंने बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा इस पूरा दुनिया का सृष्टि किया है। भजन संहिता में भी और इब्रानियों के किताब में भी हम देखते हैं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा इस पूरा दुनिया का सृष्टि उन्होंने किया है। तो जब हम बोलते हैं परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला भाषण, उनमें से सबसे पहला है जो परमेश्वर का आज्ञाएं हैं, डिक्रीज ऑफ गॉड। और दूसरा, परमेश्वर कुछ लोगों के साथ व्यक्तिगत बात भी किया है, एक आम आदमी के जैसा, जो सुनाई देने वाला शब्दों में। एदन के वाटिका में आदम और हवा के साथ परमेश्वर हर दिन आके बात करते थे। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बात किया और मूसा के साथ परमेश्वर ने बात किया। कई लोगों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ परमेश्वर एक ऑडिबल वॉइस के द्वारा बात किया। यह भी परमेश्वर का वचन है। और तीसरा, कई चुने हुए लोगों के द्वारा भी परमेश्वर ने बात किए हैं। जब भी परमेश्वर को अपने लोगों के साथ कुछ बात करना था, परमेश्वर ने ऐसे किया, कोई एक आदमी को चुना और उनको अभिषेक किया और उनके द्वारा, हम उनको भविष्यवक्ता बुलाते हैं, नबी बुलाते हैं, प्रॉफिट्स बुलाते हैं। तो प्रॉफिट्स के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारा बात किया। एलिया के द्वारा, मूसा के द्वारा, यशायाह के द्वारा, बहुत सारा। और जो भी परमेश्वर का, भविष्यवक्ता का या नबी का बात को नहीं मानते थे, वो परमेश्वर को
नहीं मानने वाला बोल के उनको बुलाते थे। तो जब भी परमेश्वर किसी लोगों के द्वारा बात किया, किसी नबियों के द्वारा बात किया, वो भी परमेश्वर का वचन ही है। और लास्ट में परमेश्वर का वचन जो लिखित रूप में है, जो आज हमारे हाथ में है, ये भी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अनुसार परमेश्वर के शब्दों को लिखा है। वो है आज हम लेके चलने वाला परमेश्वर का वचन। तो मैं आज आपको बताया यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द भी परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला शब्द का मतलब क्या है? परमेश्वर का आज्ञाएं, व्यक्तिगत बातचीत, नबियों के द्वारा जो बात किया वो, और परमेश्वर का लिखित वचनों को। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ बात करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, अपने बेटे के द्वारा, अपने व्यक्तिगत बातों के द्वारा, प्रभु जी अपने नबियों के द्वारा, अपने लिखित वचनों के द्वारा, अपने आज्ञाओं के द्वारा आप हमारे साथ बात करने वाला है। प्रभु जी, आपका इच्छा को समझकर हमारा हर कदम आपके इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।